Hello friends, welcome to day 22 in BIOS life for 40 days 40 shorts of topic. आज का हम लोग का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी का टाइप्स हमें पता है कि एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसको डिकोड करेंगे ये होता क्या है और बोर्ड एग्जाम के लिए हम देखेंगे। मेन फोकस बोर्ड एग्जाम क्लास 12 2026 टारगेट किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले तो इम्यूनिटी क्या है। आपको पता होगा कि आप क्या जब लॉकडाउन हुआ था, याद ही होगा, आज से 4 साल 5 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारी एक टर्म मिलने को मिल रहा था, इम्यूनिटी बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ। ये इम्यूनिटी क्या है? ये ओवरऑल एबिलिटी है होस्ट का, जिससे कि होस्ट के पास एक कैपेसिटी आता है कि वो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके। ठीक है, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम ये काम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, दो तरीके के इम्यूनिटी होते हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट जो होता है नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी सबको एक ऐसी काम करेगा। जैसे नहीं होते हैं कुछ डॉक्टर जो होते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए बट कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि सारे बीमारी पे सेम दवाई सेम दवाई सेम दवाई देते रहते हैं। वैसे ही ये इन्नेट इम्यूनिटी होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, यानी ये हमको विरासत में मिला होगा। और ये पैथोजेन स्पेसिफिक होता है एक्वायर्ड, इसको हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, यानी हम अपने लाइफ टाइम में जो अचीव करते हैं उसमें हमको मिलता है। ये डेवलप आफ्टर बर्थ, हमारे एक्सपोजर, हमारे डिजीज के एक्सपोजर के दौरान ये होते हैं। ठीक है, कुछ सेलुलर बैरियर्स है जैसे कि डब्ल्यूबीसी, उसमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल का फुल फॉर्म, जैसे न्यूट्रोफिल। आप देखे होंगे सीबीसी जब चेक करवाते होंगे तो आप में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, ये सब भी एक इनेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये सभी बैरियर है हमारे बॉडी में। बैरियर क्या रोक कर रखता है पैथोजन को आने से। फिर कुछ साइटोकाइन जैसे इंटरफेरॉन, जो कि वो प्रोटीन होता है जो कि सिक्रेटेड होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये स्पेसिफिक होता है। अगर डेंगू हुआ है तो डेंगू के लिए होगा, मलेरिया हो है तो मलेरिया के लिए, मतलब कि हर एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होगा। और इनके पास मेमोरी होता है, इनके पास मेमोरी होता है। व्हेन द बॉडी इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब पहली बार आता है तो ये स्लो इंटेंसिटी से काम करता है और परफेक्ट काम करता है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं जब सेकेंड रिस्पॉन्स जैसे ही आता है तो उसको याद आता है कि ये पैथोजन तो पहले आया था। देखे होंगे आप, इसलिए कभी भी कोई डिजीज होता है तो पहली बार ठीक होने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट जो दूसरी बार तुरंत ठीक हो जाता है, उतना कष्ट नहीं देता है। ठीक है, तो सेकेंड रिस्पॉन्स इनके वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसमें बी सेल होते हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और टी सेल जो कि हेल्पर की तरह काम करते हैं। टी सेल हेल्प करते हैं बी सेल का। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल कौन सा है? एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल बी सेल है। बी सेल के बारे में थोड़ा सा बात जान लीजिए कि बी सेल बोन मैरो में ही ऑरिजिन होता है, यहीं पे डेवलप होता है। बट टी सेल, इनका ओरिजिन तो बोन मैरो में होता है बट थाइमस में डेवलपमेंट होता है। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये सब पूछते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या फिर आपको 1 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्राइमरी इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एंटीबॉडी कैसे होते हैं। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, एक वाई शेप का ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। जैसे 2 हैवी चेन होंगे और 2 लाइट चेन होंगे, जिसको हम लोग H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एंटीबॉडी हमारे 5 तरीके के होते हैं, आपको याद रखने का तरीका है GAMED। ठीक है, गेम्ड। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है G, फिर A, फिर M, फिर D, और सबसे कम पाया जाता है E। सबसे कम पाया जाता है E और सबसे ज्यादा पाया जाता है G। ठीक है, और M जो है ये पेंटामोलिक्यूलर है, पेंटामेरिक है, और ए जो है ये डाइमेरिक है। आपको ये सब याद रखना होगा। पेंटामेरिक जे चेन से ये लिंक्ड होता है, ए भी IgA भी। अब डाइमेरिक है ना, तो ये भी जे चैन से लिंक्ड होता है, बाकी सब मोनोमेरिक है। ठीक है, और इनका काम क्या है एंटीबॉडी का? तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स फाउंड करते हैं, ब्लड में होते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो चेन है ये आपके हैवी चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 हैवी चेन हो गए और एक लाइट चेन हो गए।
तो दो लाइट चेन होंगे और दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरीके के होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होते हैं वो एंटीबॉडी से कंट्रोल होते हैं यानी बी लिम्फोसाइट से, और वही सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट से कंट्रोल होते हैं, मेडिएट होते हैं। दोनों ये लोकेशन इनका ब्लड प्लाज्मा में होता है, इनका सेलुलर लेवल पे देखा जाता है और ये फाइट करते हैं बैक्टीरिया वायरस से फ्लूइड में, वही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। मतलब कि अगर कोई आपको जैसे आप कोई ऑर्गेन आप पे ट्रांसप्लांट हुई है तो वो बताएंगे कि भैया ये ऑर्गेन मेरे लिए नहीं है, आप हटाइए इसको, तो ये है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ऐसा ग्राफ्ट रिजेक्शन का एक एग्जैक्ट जो भी डिफिनीशन है वो आप लिख कर हमें आप कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।